हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, और समस्याएं ऐसी विकराल हैं कि उनका निराकरण किसी के पास नहीं है। मित्र, जब हम खुद की नहीं सुनते, खुद मीन्स है कि आपके अंदर का चेतना, आपके अंदर की आत्मा, आपका वास्तविक परिचय जो आप हैं। हम इस शरीर को मानता हूं कि ये मैं हूं, जब इस शरीर से जो मैं हूं, जब वो मैं निकल जाता है, यानी चेतना यानी आत्मा, तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। इसको लोग जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तो मैं यही समझ रहा हूं कि मैं ये हूं। मैं शरीर को केंद्र मान करके कि मैं शरीर हूं, और शरीर को केंद्र बिंदु मान करके पूरा जीवन जीने का प्रयास करता हूं। और हम शरीरों की सुनते हैं, मतलब लोगों की सुनते हैं। और इस बिजनेस युग में, व्यवसायिक युग में, आपको जो लोग भी जो कुछ भी सुनाते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए सुनाते हैं। हमको कोई ना बताए, कुछ भी ना बताए, तो क्या हमको सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है? हम जान सकते हैं। हम दुनिया का हर विषय समझ सकते हैं, जब हम खुद से उस विषय को समझने का कोशिश करेंगे। मित्र, एक चेतना है आपके अंदर, प्राण चेतना, जिसको आप परमात्मा का अंश मान लीजिए। वही इस शरीर का संचालन करता है, तो हम उसकी नहीं सुनते। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार आप कुछ भी गलत करने जाते हो, कुछ भी, जब आपसे गलती हो रही होती है, तो एक अंदर से आवाज आती है कि ये मत कर, लेकिन मैं करता हूं। क्यों? समाज ने हमको सिखाया है कि दुनिया ऐसा कर रही है, हम क्यों ना करें। अंदर की चेतना आपको बोलती है कि ये मत कर, यानी कि अंदर की जो चेतना है, अंदर की जो आवाज है, वो आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं, वो परमात्मा का निर्देश है। लेकिन हम परमात्मा की नहीं सुनते। आज के संदर्भ में मैं विषय इसलिए उठा रहा हूं मित्र, कि दुनिया का कोई व्यक्ति, कुछ अपवाद होंगे जो कह सकते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपवाद होंगे, नहीं तो आज पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर लेते। किसी सुसाइड करने वाले व्यक्ति से पूछा जाए, उसकी जरा मनोवैज्ञानिक पूरा अध्ययन किया जाए, सुसाइड क्यों किया, तो पाएंगे कि वो जीवन का सत्य ही नहीं जानता था, जीवन का मकसद ही नहीं जानता था। किसी पक्षी को, किसी पशु को आत्महत्या करते हुए देखा है क्या आपने? कि साहब उस हाथी ने आत्महत्या कर लिया, उस कुत्ते ने आत्महत्या कर लिया। मनुष्य तो परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, और इस धरती को कहा गया मृत्यु लोक है। कहा गया मृत्यु लोक है, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ ऐसा तांडव है मृत्यु का, नंगा नाच हो रहा है। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई ट्रक के कुचल के मर जा रहा है, कोई पानी में डूब के मर जा रहा है, कोई बिजली के करंट से मर जा रहा है, कोई खुद ही सुसाइड कर ले रहा है। यानी आदमी जीने की उम्मीद लेके जीता है, लेकिन जी नहीं पाता। मित्र, मैं ये विषय इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के लोग, आप लोग जो मुझे सुनते हैं, जरा जीवन का सत्य समझें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं स्वयं के लिए,
ये जितने दुख है ना, दुख इसलिए हैं, जैसे मैं किसी से कहूं, कोई कहे कि मैं आज बहुत दुखी हूं, तो अब देखना, आप जब मैं किसी से पूछ रहा हूं कि क्या बात है, तो कह रहा आज बहुत दुखी हूं। तो जब वो कहता मैं बहुत दुखी हूं, अब यहाँ पर विषय आता है कि क्या दुखी, तुम्हारा पांव दुखी है, तुम्हारा हाथ दुखी है, तुम्हारा कान दुखी है, तुम्हारी किडनी दुखी है। नहीं नहीं, हम दुखी हैं। हम मीन्स रियलिटी है मित्र, आपका अंतःकरण दुखी है। और दुख कोई पदार्थ नहीं है, दुख एक विचार है। अब अंतःकरण क्यों दुखी है आपका? अब जब आपको दुख की अनुभूति हो रही है, तो दुख की अनुभूति में क्या दुखी है? आप जिसको आप जिंदगी भर कहते थे मैं ये हूं, उसमें कौन सा अंग दुखी है? आंख तो दुखी नहीं है, हाथ तो दुखी नहीं है, पेट तो दुखी नहीं है क्योंकि खाना खा लिया। दुखी कौन है? आत्मा। आत्मा क्यों दुखी है? मित्र, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूं तो चोट गाल पर लगेगी, 3 दिन के बाद वो मुझसे दोस्ती कर लेगा और वो थप्पड़ का दर्द भुला देगा। लेकिन हम किसी को कुछ ऐसी बात कह दें जो उसके अंदर लग जाए, चोट शरीर पर नहीं लगी, चोट आत्मा को लगी, अंतःकरण को लगी, ये चोट उस थप्पड़ की चोट से अधिक है। मेरे शरीर में मित्र एक्चुअली क्या है कि मैं एक आत्मा हूं जो परम पिता परमात्मा का अंश है, जो इस शरीर में रहता है, और वो ड्राइवर है, इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। अगर मैं सारथी को सुनूंगा, सारथी की बात मानूंगा, तो मेरी जिंदगी का जो रथ है वो बहुत बेहतरीन जगह जाएगा। अगर मैं सारथी को कंसीडर नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से चलूंगा, तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ होगा कुछ पता ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि इन विषयों पर कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई चर्चा नहीं, ना कोई चिंतन है। हम अपने इंद्रियों के आकर्षण में जीना चाहते हैं। हम देखते हैं मेरे वस्त्र बहुत खूबसूरत हैं, मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। आपके अंदर की चेतना कैसी है? आपके अंदर की पवित्रता कैसी है? आपके विचार कैसे हैं? मित्र, हमारा जो जीवन खुशहाल सुखी जीवन की जब हम परिकल्पना करते हैं, तो ये जान लीजिएगा, सुखी जीवन का मतलब है एक अच्छा थॉट, अच्छा विचार। मैंने कहा कोई जीव आत्महत्या नहीं करता, मनुष्य ही आत्महत्या करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहा तो ये गया है कि तू इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। जरा सोचना कि आप सबसे सुंदर और अंतिम कैसे हैं। आपकी सुंदरता ये है जो आज की होनी चाहिए, लोगों को लूटना, लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना, मतलब पैसा लूट लेना, किडनी निकाल लेना, लोगों की संपत्ति हड़प लेना। जीव जगत में और तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इंसान ऐसा कर रहा है। तो मृत्यु लोक है मित्र ये। अब इसे स्वर्ग लोक कौन बनाएगा? मनुष्य चाहे तो इस धरती पर कल स्वर्ग आ सकता है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कैसे? मनुष्य के बारे में कहा गया है। वैसे तो देखिए, ये पेड़ कहते हैं नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, और कर्मों का फल मीठा होता है। जब मनुष्य खुद की सुनता है, तो जब खुद की सुन करके कुछ कर्म करता है तो फल मीठा होता है। लेकिन जब खुद की नहीं सुनता, शरीर की सुनता है, तो फिर कुकर्म प्रवेश कर जाता है, तो फल बुरा होता है।
एक होता है मीठा फल, एक होता है बुरा फल। जब इंसान बन के जिएंगे तो फल मीठा ही होगा, और जब इंसानियत छोड़ देंगे तो फल कड़वे ही मिलेंगे। एक संस्कृति और एक संस्कार, कहते हैं हमारी संस्कृति। एक्चुअल क्या है मित्र, संस्कृति क्या थी, संस्कृति की डिफिनीशन क्या है, और आज संस्कृति को कैसे मैंने डिफाइन कर लिया। बोले हमारे समाज की ये संस्कृति है। अलग अलग समाज हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। जैसे एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। मैं बता रहा हूं हम लोग कैसे पागल हुए या कैसे पागल किया गया। धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द ही नहीं है, ये चंद बेवकूफों के द्वारा दिया गया शब्द है। और आज हम भी कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष हम नहीं हैं ये भी गलत है, और हम धर्मनिरपेक्ष हैं ये भी गलत है। क्योंकि जानते हो कैसे हुआ, जब हमने धर्म की परिभाषाएं बदल ली, इसलिए ऐसा हुआ। मित्र, हम तो मूल रूप से प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं मन में कि लगता है कि नहीं, ये बताना जरूरी है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे मरने के बाद हमारे आगे आने वाला समाज, मेरे बच्चे, सबसे तकलीफ हमारी संतानों को होने वाली है। और कारण, उसका कारण हम बने हैं। क्योंकि मैं अपनी संतानों को क्या देता हूं, जब बात आती ना कि मैं क्या देता हूं, तो देखिए मैं उनको क्या देता हूं। कोई उनका बीमा कराता है, कोई उनके लिए प्लाट लेता है। ऐसा मतलब मैंने कहा कि हमने अपने बच्चों के लिए 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट डाल दिया, मैंने अपने बच्चे के लिए प्लाट लेके डाल दिया। आपका बच्चा जो कल्पना आपने की है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्लाट में मकान बनाने के पहले सुसाइड कर ले, तब क्या होगा? या वो दूषित खाना खा के मर जाए। आप देख रहे हैं ना, कितने स्टूडेंट आज परीक्षा में पास ना हो पाने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट को लोग मार देते हैं। आप अगर बहुत सच्चे मन से आंख बंद करके देखोगे कि जो आने वाला भविष्य है वो क्या कहता है, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई आबादी में और पैसे की दौड़ में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी मंजिल एक ही है। कौन सी मंजिल? व्यवसायीकरण, पैसा, केवल पैसा। अब रामायण की एक चौपाई है कि जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। हमने कभी परमपिता परमात्मा से सुख की कामना की क्या? मैंने अपने जीवन में स्वास्थ्य मांगा क्या? मैंने समृद्धि मांगी क्या? मैंने शांति मांगी क्या? मैं तो अशांति मांग रहा हूं, मैं तो बीमारियां मांग रहा हूं कि मुझे कैंसर हो जाए और बस कैंसर का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे हो। मित्र, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। हकीकत क्या है? ये सब लोग, हम लोग पढ़ते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर, ठीक है ना। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए, ठीक है ना। हमारे जीवन में ऐसे बहुत कोटेशन है, खूबसूरत कोटेशन, जो मैं मुंह से बोलता हूं सर। वो मुंह से क्यों बोलता हूं, उसके पीछे का क्या मकसद है? नहीं, तो मैंने बोला कि अगर तुम खुद की सुनोगे तो खुदा तुमको खूबसूरत जिंदगी देगा, और अगर तुम की सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि हमने ईश्वर का साथ छोड़ दिया, परमात्मा का साथ छोड़ दिया।
परमात्मा, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ऊर्जा कहें, चेतना कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, एक परम शक्ति तो है मित्र, जिसके बिना इस दुनिया में कोई हलचल नहीं हो सकती। उस परम चेतना का एक अंश आपके अंदर भी है और वही आपका वास्तविक परिचय है। दिन में 10 बार शीशा देखते हैं ना, कभी इसको भी देखने का प्रयास करिए कि ये जो है वो क्या है। परम आनंद मिलेगा, क्योंकि दुनिया आपको दुख देगी, दुनिया दुख ही देगी, क्योंकि बिजनेस है ना। आज बिजनेस कैसा है? चिकित्सा विज्ञान क्या चाहता है कि इस दुनिया में, संसार में, WHO ये चाहता है क्या कि दुनिया के सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें? नहीं, वो तबका पूरा चाहता है कि दुनिया में कैसे नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ें और मेरा धंधा चले। दुनिया का कोई वकील चाहता है क्या कि दुनिया में सारे लोग अमन और चैन के साथ जिएं और मेरे पास कोई आदमी मुकदमा के लिए बात ना करे? चाहता है क्या? नहीं। ये न्याय व्यवस्था में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि भाई भाई लड़ जाए, पति पत्नी लड़ जाए, डिवोर्स हो जाए, जमीन के मुकदमे हो जाए, एक बहन भाई पर मुकदमा कायम कर दे ताकि मेरा धंधा चले। जो पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि लोगों के घरों में बिल्कुल शांति हो, लोग प्रेम से जिएं। वो चाहते हैं कि लोगों के घरों में अशांति आए और फिर उनको आशंका हो कि ये अशांति जो है किसी ग्रह, किसी नक्षत्र, किसी देवता के नाराजगी की वजह से, तो मैं उनकी पूजा करके उसको ठीक कर दूं। ये सब व्यवसायीकरण नहीं है। ये व्यवसायीकरण तब तक चलेगा जब तक आप अंदर की नहीं सुनेंगे, और अगर आप किसी फंद में नहीं फंसना चाहते, जीवन को मुस्कुराते हंसते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख का कालम ही नहीं है, खुशियां ही खुशियां हैं, तो तुमको खुद की सुननी पड़ेगी। अभी क्या तुमको माने तुमको भी तुम ही हो, लेकिन यहां पर मैं जैसे शब्द बोल रहा हूं तुमको खुद की, क्योंकि तुमने अपने शरीर को तुम माना है, लेकिन तुम वो नहीं हो। ये शरीर तो एक वस्त्र है, आप कपड़ा बदलते हैं, ऐसी आत्मा ये शरीर बदलती है। लेकिन ये शरीर वस्त्र और हम वाला नहीं है सिस्टम। एक्चुअल क्या है, ये शरीर और आत्मा का जो समन्वय है ना, आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को निमित्त, मतलब परमात्मा का जो निर्देश था कि बस एक लिमिट है, हर चीज की लिमिट है संसार। आप चलेंगे लेकिन कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे? पैर दिए भगवान ने चलने के लिए, कहाँ जाने के लिए? दारू के ठेके पे जाने के लिए, वेश्यालय जाने के लिए? आपकी मर्जी। आप मंदिर जा सकते थे, आप जंगल जा सकते, नदी का दर्शन करने जा सकते थे, या आप दारू के ठेके जा सकते। तो पैर तो चलने के लिए दिया है, लेकिन पैर से कहाँ जाना है? हाथ आपको काम करने के लिए क्या करना है? पेड़ लगाएंगे कि पेड़ काटेंगे? आंख आपको देखने के लिए दिया है, क्या देखेंगे? आप जान सकते हैं मैं जो कहना चाहता हूं। आज इस मोबाइल की दुनिया में लोग क्या देख रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना हमें पता ही नहीं है। आंख की जो मर्जी वो देखेंगे, पैर की जहां मर्जी वहां ले जाएंगे, मुंह को जो खाना होगा वो खाएंगे, कान से जो मर्जी वो सुनेंगे। हम राम का भजन नहीं सुनेंगे, हम कुछ और सुनेंगे। तो जीवन में तो दुख होंगे मित्र, और मनुष्य के जीवन में जितने दुख है ना, मैंने फिर बोला किसी जीव को दुख नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे क्रियाकलापों से इस धरती के बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए,
मैंने मार डाले, बट जो हैं उनके जीवन में कोई दुख नहीं, जितने भी बचे आनंद के साथ जीवन जी रहे। ये मनुष्य का आनंद कहाँ गया? ये तो परमात्मा की सबसे सुंदर रचना थी, इसको तो सबसे खूबसूरत होना चाहिए। मैं मित्र कहता हूं कि आप रामायण मत पढ़िए, क्योंकि मैंने कहा राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी और राम बन गए। क्यों? राम ने खुद की सुनी थी, मतलब राम को पता है कि मुझे क्या करना है, उनको कोई बता नहीं रहा है, खुद मतलब स्वयं के अंतःकरण की आवाज को, परमात्मा की आवाज को अगर पिता ने माता ने बोला है कि बन जाना है तो जाना है, कोई लोभ लालच नहीं है, अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं है दिमाग में। कृष्ण को क्या था? गीता पढ़ी थी क्या? उन्होंने देखा कि मेरे एक रिश्ते नातेदारी में ऐसा ऐसा प्रकरण चल रहा है, बहुत दिन उन्होंने कोशिश की, कई बार हस्तिनापुर जाना हुआ कि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, दुर्योधन मान जाए, कुंती को पुत्रों को कुछ हिस्सा दे दे, 5 गांवें दे दे। लेकिन एक वक्त आया कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, अब ये धर्म की रक्षा है, सत्य एवं धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत करवा दिया। धर्म एवं सत्य की राम, उन्होंने गीता पढ़ी थी क्या? और जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कुछ किसी ग्रंथ को पढ़ के कुछ नहीं बोला, खुद की सुनोगे तो किसी पुस्तकालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया का सब ज्ञान आपके अंदर होगा, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो परमात्मा है। ये पूरी कायनात परमात्मा ने डिजाइन की है, और वहां से हम नक्शा ले सकते हैं कि इस कायनात की डिजाइन क्या है, परमात्मा हमको नक्शा तक दे देगा, और कोई चोरी नहीं। आप देख लो ना, आपकी आंखों के सामने क्या दिखता है। जब आप नदी देखते हो और नदी में गंदगी देखते हो तो मन में क्या ख्याल आना चाहिए? ख्याल आना चाहिए कि नदी में पानी का प्रवाह कम है और गंदगी बहुत ज्यादा है, और आप भी गंदगी फेंकने गए हो और आप फेंक के आए हो। अगर आप खुद की सुनते ना, तो खुद ने ऐसे बोला था कि पुत्र तू ये गंदगी इस नदी में मत फेंक, लेकिन तुमको पंडित जी ने कहा था कि ये नदी में प्रवाहित करना। तो मैंने क्या कहा? जब तुम की सुनते हो तो जीवन में नर्क आता है, और जब तुम खुद की सुनते हो तो जीवन में खुशियां आती। ज्ञान का भंडार यहां है, आपके अंतःकरण में परमात्मा देगा। परमात्मा से पूछो, खुद से पूछो। मैं खुद की पाठशाला में नहीं पढ़ता। अब हुआ क्या, जैसे बोला स्वाध्याय, स्वाध्याय जानते हो क्या शब्द है? अभी लोगों ने कहा स्वाध्याय किया करो, यानी कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। नो, मैंने बोला धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं कोई, ये नया शब्द है, इजाद हुआ और लोग अरे शब्दावली है, कोई भी एक नई टर्मिनोलॉजी ले आओ साले को, बस लोगों ने कहा ये एक नया शब्द आया, मैं भी रटता हूँ धर्मनिरपेक्ष। ऐसे किसी ने क्या कहा? जो मैंने अभी पीछे कहा कि स्वाध्याय किया करो। अब स्वाध्याय की परिभाषा क्या है? कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। नहीं मित्र, स्वाध्याय का मतलब है खुद का अध्ययन किया करो, खुद का, कि तुम क्या हो। किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। तो आप जब खुद का अध्ययन करते हैं और अंतःकरण को परमात्मा के अंश से बात करते हैं, परमात्मा से निरंतर एक मैं तारतम्य बना के रहता हूं, इसी का नाम तो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, स्पिरिचुअल माइंड। यानी मेरा जो दिमाग है वो हमेशा परमात्मा पे लगा रहे, परमात्मा के निर्देश पर लगा रहे, परमात्मा की व्यवस्था पे लगा रहे कि परमात्मा ने क्या आदेश दिया होगा हमको, पूछो उससे, बताएगा वो। क्योंकि दुनिया तो आपको सत्य नहीं बताएगी, दुनिया में तो झूठ का कारोबार चल रहा है। कैसे? आप देख लेना, आप किसी भी प्रवचन में चले जाइए,
जहां कोई भगवत गीता सुना रहा हो, जहां कहीं रामायण की चर्चा चल रही हो, जहां सत्यनारायण की कथा चल रही हो, कोई भी प्रवचन, उस प्रवचन में विशुद्ध रूप से झूठ 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 परोसा जा रहा है। और क्यों परोस रहा है वो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति झूठ? क्योंकि अगर वो या तो वो सत्य जानता नहीं, और या उसको पता है कि हम सत्य बोलेंगे ना, अगर 5 मिनट 10 मिनट उस व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति ने आंख बंद करके सत्य बोलना शुरू किया, और जब उसकी आंख खुली तो सामने 5,000 लोग बैठे थे, एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। उसकी भी मजबूरी है कि जब झूठ, तुमको झूठ ही अच्छा लगता है तो झूठ ही बोलता है, क्योंकि झूठ बोल करके उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, और सत्य बोलने से आदमी भग जा रहा है। क्या करें? दोनों तरफ से, ना वो अच्छा ना हम अच्छे। तो मैं क्या कहता हूं, और हम अच्छे तो वो अच्छा। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और फिर सुनो, हम अगर जीवन में खुशियां चाहते हैं तो हमें बदलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बदलते तो यूं ही चलता रहेगा। हमारी सबकी ड्यूटी है कि आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना, एक खूबसूरत माहौल जहां उनके जीवन जीने की अपार संभावनाएं हो, उनको किसी चीज की कमी ना हो, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध ऑक्सीजन हो, शुद्ध विचार हो, आपस में भाईचारा हो। एक ऐसे समाज का निर्माण कब होगा? जब मैं अंतःकरण की आवाज को सुनूंगा, परमात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा, तब। अन्यथा रोज आरती गाते रहिए कि मैं पापी कपटी कपूत तऊ बालक हूं तेरा। मैंने तय कर लिया कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, कपटी हूं, कपूत हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो हूं, लेकिन तू तो विधाता है। अब मैं, तू मेरा पिता है यार, क्षमा कर देना। वो क्या कहता है, नहीं पुत्र, तुम्हें खुद, जैसे वो कहते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मा, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो। मां कहती है, परमपिता परमात्मा कहता है, हे पुत्र, तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है तो पहले ये तो पता कर कि अंधकार और प्रकाश में भेद क्या है। तू असत्य से सत्य की ओर जाना चाहता है तो पहले ये तो पता कर सत्य और असत्य का भेद क्या है। मृत्यु के भय से अमृत की ओर जाना चाहता तो पता कर कि मृत्यु और अमृत में अंतर क्या है। तेरे जीवन में शांति चाहिए ना, तो शांति अशांति का भेद तो तुझे खुद पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुझे अंदर से रोजाना इंस्पायर करता हूं कि हे पुत्र, तू प्रकाश की ओर चल, तू सत्य की ओर चल, तू अमृत की ओर चल, तू शांति की ओर चल। लेकिन तू अशांति की ओर जाता है, अंधकार की ओर जाता है, असत्य की ओर जाता है। मैं क्या कर सकता? मैं 108 अरब दुनिया के लोगों को हाथ पकड़ करके प्रकाश और सत्य और अमृत में को थोड़ी ढकेल सकता हूं, ना फेंक सकता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक है, रंग बिरंगी दुनिया है, इसकी बहुत बायोडाइवर्सिटी है। तो परमात्मा कहता है, जिसको जो चाहिए, जहां जाना वो खुद जाए। मित्र, आपको तय करना है, आपको नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, दुखी रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, बीमार रहना है, बच्चों को खुशियां दे के जाना है, बच्चों को नरक में ढकेल के जाना है। अगर चूक गई ये पीढ़ी, चूक गई, लापरवाही कर दी, इस विषय को नहीं समझा, तो सुनिए आप,
मैं जो भविष्य देख रहा हूं, और उसके ओपिनियन पोल तो दिख रहे हैं ना कि 30 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया, माँ बाप ने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, शादी कर ली और सुसाइड कर लिया। क्या क्या तकलीफ, क्या किस वेदना से गुजरते होंगे वो लोग। ये वेदनाएं घर घर बढ़ती चली जा रही, ये आग पांव पसारती चली जा रही है, और कोई 2 बाल्टी पानी डालने के लिए तैयार नहीं। ये आग कभी भी आपके घर में आ सकती, इसलिए कोई ना समझे कि मैं अभी आग से बचा हूं। ये आग तो 10 घर दूर है, 10 घर से आपके घर तक आग को आने में साल भर ही लगेगा, कुछ ही क्षण लगने वाले। अच्छा होता बाल्टी लेके चले जाते, उस घर की आग बुझाते, तो आप आग यहां तक नहीं आती। नमस्कार।